हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अगेन इन योर फेवरेट चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस पर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लगेगी। तो हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिया है। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमको ये शो करना है कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। Okay, after seeing this question you can see there's two parts, it is LHS, it is RHS। दो पार्ट्स है LHS और RHS। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है? मैक्सिमम टाइम बच्चों को ये लर्न करा दिया जाता है कि आप LHS सॉल्व करो और RHS आएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम LHS सॉल्व करें और RHS तक पहुंच जाएं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि हम LHS सॉल्व करके RHS पर पहुँचे, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को इससे सॉल्व किया जाएगा जब LHS से RHS नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर LHS को एक स्टेज तक पहुँचाते हैं, फिर RHS को उसी स्टेज तक पहुँचाते हैं। जैसे LHS को सॉल्व किए, एक लास्ट स्टेज तक आ गया कि आंसर A आ गया, A तक हम इसे सॉल्व कर दिए, तो B जो RHS है उसको भी हम वहाँ तक सॉल्व करेंगे जहाँ पर A आ जाए। जब दोनों स्टेज A सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS। अदरवाइज LHS से सॉल्व किया जाता है, RHS तक पहुँचते हैं। फर्स्ट। सेकंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा आइडेंटिटी लगे। हमारे पास तो तीन ही आइडेंटिटी है। कौन कौन आइडेंटिटी है? फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, आप बोल सकते हो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फार्मूला है क्या है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। एक ये फॉर्मूला है। इसके अलावा क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, जो कि जनरली फॉर्म है। सिमिलर, tan इक्वल टू 1 बाई कॉट, कॉट इक्वल टू 1 बाई tan, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक। तो ये फॉर्मूले हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कभी भी फिगर नहीं बनाएंगे और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का जो रिलेशन था उसको हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं फार्मूले से हम लोग काम चलाते हैं, इन्हीं फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर प्रॉब्लम आएगी कि जब ये आइडेंटिटी नहीं यूज हो रहा है तो ये फार्मूले कैसे यहाँ पर यूज होंगे। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ये कैसे होगा। देखिए कैसे होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? देखिए, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है सबसे मेन पार्ट कि अगर क्वेश्चन में tan कॉड यूज किया गया है, अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट लगती है तो अच्छी बात, नहीं तो tan कॉट अगर दिया है तो सिंपली tan कॉट को साइन कॉस में ब्रेक कर दो। सिंपली tan को साइन अपान कॉस लिख सकते हो और कॉट को कॉस अपान साइन हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपली उसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो। सेक कोसेक दिया है तो उसको भी साइन कॉस में ब्रेक करो। कहने का मतलब सिंपली हमको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए, इसको लेते हैं LHS, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा, जबकि हम अभी बोले आपको कि साइन कॉस में चेंज कीजिए, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर लगा दीजिए सही, कुछ नहीं करना है, केवल कॉस साइन का फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए, अभी इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर। अभी देखिए, अभी हम इनर जो ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम इसको एलसीएम टाइप का लेकर, जैसे कि जनरली हम लोग कहते हैं साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म था वे इस टाइप का आ गया। इसको हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इसको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब एज इट इज हम लोग सॉल्व नहीं करते चले जाएंगे, हम लोग को थोड़ा बैकअप माइंड में RHS देखना है। हमको RHS 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस लाना है, यानी नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। LHS में हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि ये 2 टाइम आ गया है। हमको चाहिए कितने टाइम, 1 टाइम, यानी कि नीचे यदि 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम आ गया तो कैंसिल होने का चांस ज़्यादा है। और आएगा कैसे, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये स्क्वायर जो है अलग अलग लग जाएगा, न्यूमरेटर के साथ अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग। कैसे, देखिए अगर a अपान b का होल स्क्वायर लगता है तो इसको हम लोग a स्क्वायर अपान b स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर a अपान b, तो a स्क्वायर नीचे हो जाएगा b स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर था ये 1/1 n और d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब 1 माइनस कॉस एज इट इज जाएगा, ये एज इट इज आ गया। नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा है, एक आइडेंटिटी हमारे पास थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे पास तो वही आइडेंटिटी है, बट इस आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और बन जाती है, यानी इसी फार्मूले को ट्रांसपोज करके हम 2 फार्मूला और जनरेट कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं। लिखा गया, गलती से भी ये कटेगा नहीं, गलती से भी इसको काटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ध्यान से, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये सही रहेगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डिफरेंट ऑफ 2 स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया। क्यों, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको इसको कैंसिल करना है। इसमें यही चीज़ें हैं, हमको RHS को देखते हुए अपने कैलकुलेशन को, अपने सोल्यूशन को कन्वर्ट करना होता है या चेंज करना होता है। अब देखिए, ये तो वही कॉपी हो गया, नीचे देखिए 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, ये होल ब्रैकेट आर सेम, दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन वी कैन कट हियर, तो देन वी विल कट हियर, तो इट विल बी स्क्वायर टू दिस वन कट। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, इन न्यूमरेटर वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा। ये पावर 2 इससे 1 टाइम कट गया तो 1 टाइम बचा, तो 1 माइनस कॉस अपान 1 प्लस कॉस, ये आपको आ गया RHS। तो LHS से स्टार्ट किया, RHS हमने पा लिया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करते हैं, LHS से चलते हैं और RHS तक पहुंचते हैं।
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम LHS से IHS पहुँचने में प्रॉब्लम होती हैं। जैसे यहीं पर अगर हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, इसके बाद हमको नहीं दिमाग लगा कि क्या करना है, तो वहीं भी स्टॉप करके इक्वेशन हम बनाते हैं, फिर IHS को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो थोड़ा सा वे कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं LHS से स्टार्ट करके IHS तक पहुँचना, बट बैकअप माइंड में आपको एक चीज़ लेकर चलना होता है कि हमें IHS में लाना क्या है, क्योंकि ये कोई आंसर तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया आंसर कुछ ना कुछ आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी गिवन होता है कि हमको यही आंसर चाहिए। आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके बाय LHS को सॉल्व करके आपको IHS ही फाइंड करना है, यही लाना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, जितना भी सॉल्व होगा सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट इन योर comment box, and if again I request to all of you, if you like my video and until this time you have not subscribed my channel, please subscribe it and write your doubt in comment box. Thank you so much for keep watching. Good day.